मुख्यमंत्री बनाने की बात करते हैं। बाप बेटा पंच बैल का दाम 5 टका, ऐसे थोड़ी होता है। वादा तेरा वादा, वो लोग केवल वादा करने वाले हैं। तेजस्वी जी वादा करने वाले लोग हैं। माना था जब बिहारी कहलाना शर्म की बात थी, लेकिन एनडीए सरकार में आज बिहारी कहलाना गर्व की बात हो गई है। इस वक्त जी नमस्कार, आप देख रहे हैं शिमशम न्यूज़। मैं विशाल राज। अभी हम लोग बीजेपी कार्यालय के पास खड़े हैं और बीजेपी के प्रवक्ता से बातचीत करेंगे और बातचीत के दौरान जानने की कोशिश करेंगे कि ये 2025 के चुनाव में वो विकास को किस प्रकार और किस रूप से देखना चाहते हैं। एनडीए सरकार ने जो काम किया है और डेवलपमेंट और विकास किया है, वो जनता इसको भली भांति जानती है। सब सेक्टर में, चाहे वो रोड का मामला हो, एजुकेशन का मामला हो, हेल्थ का मामला हो, हर सेक्टर में महिला सशक्तिकरण का मामला हो, सभी सेक्टर में एनडीए सरकार ने काफ़ी काम किया है। और मुझे लगता है कि पिछले 20 सालों में एनडीए सरकार में जो काम हुआ है, आज़ादी के बाद इतना काम बिहार में कभी नहीं हुआ था। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार के अंदर जो है क्राइम, करप्शन, इन चीज़ों पर रोक लगा है। एक ज़माना था जब बिहारी कहलाना शर्म की बात थी, लेकिन एनडीए सरकार में आज बिहारी कहलाना गर्व की बात हो गई है। जिस वक्त आरजेडी की सरकार थी, तो अभी भी जो पलायन लोग कर रहे हैं, वो लोग जहाँ बाहर काम कर रहे हैं, उनको बोला जाता है बिहारी, वो बहुत वहाँ पर बदनामी को उनको सहना पड़ता है। और आप कह रहे हैं कि सम्मान की बातें हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जो लोग बिहार से बाहर गए थे, अब वो सारे लोग लौट के बिहार आ रहे हैं। बिहार में खुद रोजगार के अवसर बने हैं और इतने रोजगार के अवसर बढ़े हैं कि अब जो लोग पहले चले गए थे, वो सारे लोग वापस बिहार आ रहे हैं। इस बार उनको आने का मौका मिलेगा? अरे मिल ही रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। आज कम से कम महिला सशक्तिकरण, आप जिस सेक्टर में जाइए, चाहे एजुकेशन में जाइए, पुलिस में जाइए, एडमिनिस्ट्रेशन में जाइए, हर सेक्टर में आपको महिला काम करती हुई मिलेंगी। तो एनडीए की सरकार ने जो काम किया है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने और एनडीए की सरकार ने जो काम किया है, पूरे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ बिहार में पुनः तो सर एनडीए सरकार बनी। कॉर्पोरेट पार्क बनाने की भी बात हुई थी और स्मार्ट सिटी बनाने की बात हुई, तो वो डेवलपमेंट का काम कब तक शुरू हो जाएगा सर? अभी तो सब हो ही रहा है, आप देख ही रहे हैं। मेट्रो चालू हो गया, देख ही रहे हैं। ये सब एक सपना था, तो आज वो सारे सपने साकार होते नजर आ रहे हैं। इसीलिए जनता ने, बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि पुनः एनडीए सरकार को वो सत्ता में बैठाएगी। और जो आज तेजस्वी यादव ने जो घोषणा किया कि 30,000 रुपये जो है हम महिलाओं को देंगे, उस पर एनडीए की क्या तोड़ निकाली गई है? भाई, उनको क्या फिनांस का आइडिया है? जो तेजस्वी जी ने कहा कि हम ऐसा कर देंगे, दिल को बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। क्या उनको ABCD फिनांस के बारे में मालूम है कि कुछ से कुछ बोल दिया? ऐसा थोड़ी होता है। जो भी काम हुआ है या काम आगे हो रहा है या जो काम पाइपलाइन में था, वो आगे डेवलपमेंट बढ़ा है, वो सब एनडीए सरकार की वजह से बढ़ा है। वादा तेरा वादा, वो लोग केवल वादा करने वाले हैं। तेजस्वी जी वादा करने वाले लोग हैं। इनकी पूरी राजनीति MY समीकरण पर है, लेकिन अब जो है MY समीकरण भी इनका ध्वस्त हो गया है, क्योंकि ये केवल अब और केवल एक व्यक्ति और एक की पार्टी बन के परिवार की पार्टी हो गई है। आज तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ था आरजेडी का कि जो महागठबंधन है उनका, वो सारी चीज़ अब सही हो चुकी है। कुछ सही नहीं हुई है। क्या सही हुई है? आप ये बताइए कि वो अक़लियत की बात करते हैं, माइनॉरिटी की बात करते हैं, तो क्यों नहीं माइनॉरिटी को, किसी को मुख्यमंत्री बनाने की बात करते हैं? बाप बेटा पंच बैल का दाम 5 टका, ऐसे थोड़ी होता है। इसलिए माइनॉरिटी कम्युनिटी भी बिहार का ये समझ चुका है कि केवल उनके वोट की राजनीति, वोट की अर्थमेटिक, ये सारी चीज़ें राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने किया है और इस बार वो लोग जीरो पर बिहार में आउट होंगे। तो इस आपकी बातों से ये लग रहा है कि जो एनडीए सरकार ने इतना जो विकास किया, डेवलपमेंट किया, जैसे आपने बातें बोली, तो उस हिसाब से ये जो ऊपर का मलाई है, ये सारे पार्टी के लोग खाना चाहते हैं, क्योंकि अब जो बचा है सिर्फ डेवलपमेंट बच गया है, पलायन को रोकना बच गया है। बता तो रहे हैं कि डेवलपमेंट का जितना काम हुआ है और भी जो आगे काम होगा वो एनडीए सरकार में ही होगा। और जहाँ तक पलायन का मुद्दा है, जब स्वयं आपको अपने स्टेट में ही रोजगार मिलने लगेगा तो वो मामला ख़त्म हो जाएगा। जो भी थोड़ा बहुत है, अब
लोग खुद जो है, जब उनको अपने यहाँ इंडस्ट्री मिलेगी, अपने यहाँ काम मिलेगा, अपने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, जो मिल रहा है। आज आप देखिए, चाहे हेल्थ का मामला हो, कितने एम्स खुल गए, कितनी यूनिवर्सिटीज़ खुल गई, कितने आप देखिए ना भाई, पहले क्या था और अब क्या था, दोनों को आप अगर आप देखेंगे कंपेयर करके तो आपको खुद नज़र आएगा। तो इस बार एनडीए की कितनी सीटें आने का संभावना है सर? 200 प्लस 200 प्लस। जैसा कि आपने सुना कि हमने बीजेपी के प्रवक्ता से बातचीत की चुनाव को लेकर के और विकास को लेकर के, डेवलपमेंट को भी लेकर के, कि जो भी बाहर में जो पलायन हो रही है उसको रोकथाम के लिए, तो उन्होंने बताया कि जो कुछ विकास बच गया है उसको पूरा किया जाएगा। और छोटी बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहें सिमसम न्यूज़ के साथ। मैं विशाल राज, पटना।